ओके, जय गुरु जी। पहले तो सारी संगत को बहुत बहुत सारा प्यार और बहुत सारी मुस्कुराहट है आपकी जिंदगी में। यू नो, बड़े कम मौके आज मैं बैठे बैठे ही सोची थी, मैंने कहा ये जो अमृत बरस रहा है ना गुरु जी का, इतनी जिसको कहते हैं ना बाहर के कर्मों की तपिश होती है, अपने कर्मों की तपिश होती है और क्या होती है ना, कर्म ही तो है जिसमें हम कहते हैं कि हेल्थ वाइज, कलेश वाइज, ये सारे कर्म है हमारे। और किसी भी तरह का जो हमारे को दुखी कर जाता है वही हमारा कोई कर्म होता है। अच्छा कर्म, बुरा कर्म, ये दुख सुख है। जितने भी कर्म है आपके, आप जो भी करते हो, जो आपको सुख देते हैं या अंदर से सुकून देते हैं, खुशी देते हैं, वो अच्छा कर्म माना जाता है। और जो आपको दुखदाई होते हैं, दुखदाई कभी शरीर से दुखदाई होते हैं, कभी किसी तरीके से, तो जितना भी आपको अंदर से कष्ट हो जाता है, जहां पर आप सुकून में नहीं होते, हारमोनी में नहीं होते, एक बैलेंस में नहीं होते, वो सब दुख का कारण है। तो हमको लगता है बड़े दुखी है ना, बट ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब गुरु आपकी जिंदगी में आता है तो आपको वैसे भी एक पाठ समझाता है कि दुख और सुख दोनों एक जैसे ही हैं। हमको नहीं आता उसको बैलेंस करना। एक तरफ सुख है, जैसे कॉइन है, एक कॉइन की तरफ सुख है, दूसरे कॉइन में की तरफ दुख है। हमको सिर्फ सुख वाला कॉइन चाहिए, दुख वाला नहीं। पर वो कॉइन अगर मिलता है, जो जीवन मिलता है, वो हमारे को कभी इस तरफ उछालोगे तो दुख दिखेगा, उस तरफ उछालोगे तो सुख दिखेगा। जब सुख होता है तो शुक्राना बहुत ज्यादा निकल जाता है ना, और जैसे ही परेशानी आती है तो उलामे ज्यादा निकल जाते हैं। तुसी साडे वास्ते कुछ नहीं किया गुरु जी, ए देखो साडी जिंदगी किस तरह की हो गई, असी किस तरह के हो गए। नहीं, जब हम पैदा हुए थे तो हम सुख दुख के साथ पैदा हुए थे, हम अपने कर्मों के सुख दुख के साथ पैदा हुए थे। तो अब ये किसी को लगता है मेरा दुख ना सबसे ज्यादा है, कभी भी उठा के देख लो, इतना बड़ा फंड होगी उसके पास, पहले बोलो तू दुखी है या सुखी है, मतलब कोई प्रॉब्लम है, वो तो ऐसे शुरू होता है जैसे पता नहीं जिंदगी में मेरे से ज्यादा दुखी दुनिया इंसान में कोई नहीं है। बट ऐसा नहीं है। अब दूसरा जो कोई खोलेगा उसकी और लगेगी हमको। तो ये जो दुख सुख के साथी हैं, ये जीवन जो है, जीवन में ये दुख सुख है, ये हमारे साथी हैं। अगर हम इसको सोचें कि सिर्फ सुख ही सुख आएगा, दुख नहीं आएगा, तो वहां भी गड़बड़ है, बैलेंस नहीं रहता हमारा। और ये एक्सेप्ट करना, ये हमें गुरु जी ने सिखाया है। जो मर्जी कोई कहता रहे जी, वडियाई करना गुरु जी की क्या है? वडियाई करना ये नहीं कि अच्छा ये रोग ठीक हो गया, जीवन दान मिल गया, फिर ये हो गया। किसी को जीवन दान मिला है, किसी को नहीं मिला। तो जिसको नहीं मिला, आप उसको जाके ये नहीं बोल सकते कि गुरु जी की वडियाई ये कि जीवन दान देते हैं, ऐसा नहीं है। तो हमको जब सिफत सलाह करनी है तो किस चीज की करनी है? किसी का कारोबार इतना ऊंचा उठ गया, किसी का कारोबार नीचे जा रहा है, वो गुरु जी की संगत है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि वडियाइयां कहाँ पर है। सिर्फ चीजों में आप वडियाइयां करते हो, है ना। किसी का कैंसर ठीक हुआ, समझ लो, किसी का नहीं भी हुआ, तो जिसका नहीं ठीक हुआ वो कहेगा क्या वडियाई करूं, उसको तो ठीक कर दिया, मेरा नहीं किया, तो इसमें क्या वडियाई है गुरु जी की, है ना। ये सारी चीजें सिर्फ ऊपर की परतें हैं, जो असल परत है वो आपके अंदर है। कैसे? क्योंकि जब आपके अंदर, जो आपके अंदर होगा वही आप बाहर दोगे, है ना। जैसे अगर हमें गुरु जी ने एक्सेप्ट करना सिखाया कि दुख और सुख तेरे साथ ही चलेंगे। अगर गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई तो बीच में तेरे को कांटे भी मिलेंगे। तब जब पंखुड़ियों पे चल रही है तब तो बड़ी हंसती खेलती चल रही है, पर वो राह तो वही है, तो उसमें कांटे भी होंगे। तो गुरु ने हमको एक बड़ी अच्छी सीख शब्द के थ्रू और अपने वचनों के थ्रू बताई है कि आप एक्सेप्ट करें कि आपका जो भी कर्म है, अच्छा बुरा, दुख सुख, ये आपके साथ चलेंगे। अगर दुख में भी सुकून मना लिया तो ये उनकी क्या है? रहमत। इसको कहते हैं नदर। अगर आप सबसे ज्यादा दुखी हो, सबसे ज्यादा अंदर से आपको कचोट सी पहुंचती है, उसके बावजूद आप बोलते हैं तेरा माना मीठा लगता है, जो तेरा हुक्म है वो मीठा लग रहा है मुझे, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी ग्रेस और ये सबसे बड़ी चीज है जो गुरु जी बख्शीश में आपको दे सकते हैं।
ये वडियाई है गुरु जी। सो जब हम वडियाई करते हैं तो आप देखो कि अंदर का बदलाव कैसा है। सब लोग इधर उधर मारे फिरते, इतनी डिटेल में सत्संग करते हैं कि ओहो असि बस गए, फिर उठे गए, फिर असि ट्रेन से चढ़े, फिर ऐसा हुआ। मतलब इतनी लंबी कहानी की जरूरत नहीं है। कहानी असल में क्या है कि आपके अंदर क्या बदलाव आया, क्या चेंज आया आपके अंदर, ये है असल चीज। और हम सिर्फ ऊपर की चीज में जाते हैं, शुगर ठीक हो गई। गुरु जी तो वो एक चीज आपकी विश्वास के लिए कर देते हैं। जैसे अगर हमारे को हेलीकॉप्टर ब्लेस करके दिया, क्योंकि हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों को ना जब तक वो जोर का डंडा नहीं लगेगा ना फेथ का, हमें नहीं समझ आती। और खासकर जो मास्टर नहीं होते, गुरु जी कहते जो पढ़ाती है स्कूल में बड़ी डिफरेंट बात करती है। क्यों? दिमाग लगाती है, ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान को मानेगी बट जो असल में आप